उकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणज्ञा प्रक्षालति सकलभूतमलकलङ्का मुनिकृपा सिद्धि सरस्वती वरदं अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः परं प्राचार्यं सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भक्तजीवमनः अतिबोधकारकांतं शास्त्रं श्री पारसूत्रजीनाधेयम् अश्वमूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गंधर्वदेवाः प्रतिगंधर्वदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवर स्वामी उमा स्वामी आचार्येण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम तथानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगिनां ज्ञातारं यशोतत्त्वानां वंदे तद्गुणधरे पंच परमेष्टि भगवान की है। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। सप्तम अध्याय पृष्ठ नंबर 278 सूत्र नंबर 22। इस सूत्र में 4 शब्द गृहस्थ के आगे कहे जाने वाले सल्लेखना धर्म को ग्रहण करने के लिए दिया है। तो एक सूत्र आया था व्रत संपन्नश्च, व्रतों से संपन्न होता है। इच्छा के द्वारा व्रतों से संपन्न तो हुआ, लेकिन उन व्रतों का जो फल है वो फल किसके द्वारा मिलेगा? इस भाव में इस जीव ने जो साधना की, तपस्या की, त्याग किया, उस त्याग साधना का फल क्या है? अगर उन व्रतों को पालता हुआ और यदि अंत में उसके मरण के समय संकलेश पूर्वक मरण हो जाए, उसके जीवन भर की जो साधना है वो पूरी व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं तो उसने व्रतों को तो पालन किया, अब जब मरण काल आए, जीवन का समापन हो, उस समय उसे सल्लेखना धारण करना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी 1 साल तक वह अपनी कक्षा में पढ़ता है, लेकिन परीक्षा से मुंह मोड़ ले, परीक्षा नहीं दे, तो उसके पढ़ने का जो परीक्षा परिणाम है, फल है, वह उसे प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर व्रती को सल्लेखना धारण करने का उपदेश, क्योंकि सल्लेखना अनिवार्य है। जैसे विद्यार्थी के लिए परीक्षा अनिवार्य है, बिना परीक्षा दिए वो कोई भी डिग्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा और उसके फलस्वरूप कहीं भी वह नौकरी आदि भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही जिस व्रती ने जीवन पर्यंत सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को तो पालन किया, लेकिन मरण के समय पर उसने सल्लेखना धारण नहीं की, तो व्रतों का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। मारणांतिकीं सल्लेखना जोषितः, मारणांतिकीं सल्लेखना जोषिता। पढ़िए। हाँ, व्रतधारी श्रावक मारणांत की, मरण के समय होने वाली सल्लेखना, सल्लेखना को जोषिता प्रीति पूर्वक सेवन करे। 3 भाव निकले इस सूत्र में। तो सल्लेखना है, वो सल्लेखना वृत्ति ही कर पाएगा। जिसके पास व्रत नहीं है, उसकी सल्लेखना नहीं मानी जाएगी। जैसे कोई विद्यार्थी ही नहीं है तो वो परीक्षा में बैठने का अधिकारी पात्र नहीं होता। तो पहले व्रती श्रावक हो, फिर
संलेखना करना है तो कोई विद्यार्थी के हम पहले दिन ही परीक्षा दे देते हैं, आपको परीक्षा से ही मतलब है। ऐसे ही कोई व्यक्ति कहे हम आज ही संलेखना धारण कर लेते हैं और कब तक बैठा रहे, आगे अनुकूलता मिली नहीं मिली, कहते नहीं। संलेखना तो मरण के समय होती है, पहले से ही संलेखना नहीं, परीक्षाओं के समय पर होंगी। आपके अनुसार परीक्षा की डेट स्थान निश्चित नहीं किया जा सकता। संलेखना मरण के समय होने वाली, अब ठीक है संलेखना तो रख लेंगे, मरण के समय ले लेंगे, लेकिन मरण के समय तो बहुत वेदना होती है, कष्ट होता है, वो संलेखना तो लेता है लेकिन प्रीति पूर्वक नहीं लेता। क्या करता है, वह शब्द दिया जोशिता, अर्थात मरण के समय प्रीति पूर्वक उस संलेखना को उत्साह पूर्वक, अनुत्साह नहीं, समझे। आगे आएंगे उसके अतिचार आदि क्या क्या परिणाम होते हैं। अब संलेखना शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सत लेखन। सत माने समीचीन रूप से, लेखन माने कृश करना, समीचीन रूप से कृश करना। किसको करना, काय को और कसाय को, दो चीजें हैं। अकेले शरीर के कृश करने का नाम संलेखना नहीं है, और अकेली कसाय को कृश करने का नाम भी संलेखना नहीं है। जब काय कृश होती है तब पता चलता है कि कसाय कृश हुई या नहीं हुई। ऐसा नहीं है शरीर तो अच्छा बढ़िया हिष्ट पुष्ट रहे तो वो संलेखना करने बैठ जाए, नहीं। और शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया लेकिन कसाय नहीं गई। तो दोनों ही चीजें हो, काय भी कृश हो और कसाय भी कृश हो। अन्नई पुष्टई मलई दुष्टई, अन्न से जो पुष्ट शरीर होता है उसकी भी संलेखना नहीं हो पाती है, और जो कसायों के द्वारा दुष्ट होता है अथवा मल, वात पित्त और कफ, ये तीन मल कहलाते हैं, दोष कहलाते हैं। अगर इनका भी उद्वेग शरीर में होता है तो भी संलेखना के योग्य परिणाम नहीं बन पाते। इसलिए वात पित्त और कफ, इन तीनों का भी समन होना चाहिए, और जो अन्न है उसका भी धीरे धीरे त्याग होना चाहिए। और सत शब्द दिया है तो समीचीन रूप से होना चाहिए, विधि पूर्वक होना चाहिए, आगम के आलोक में होना चाहिए, अपने मन से यदवा तदवा नहीं। अन्यथा आपका मन हो गया हम आज से भोजन नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। आगम में जो विधि दी गई है, किस प्रकार से चारों प्रकार के आहार में पहले कौन से आहार को त्याग करें, फिर रसों में कौन से रसों को त्याग करें, कब पानी का त्याग करें, कब दूध का करें, कब छाछ का करें, कब चारों प्रकार के आहार का त्याग करें, और साथ में अपने ही मन से नहीं, किसी कुशल निर्देशक के निर्देशन में करें। जब हम कोई उपचार आदि करते हैं वहां लिखा रहता है, दवाई के पैकेट पर लिखा रहता है, आप वैद्य के परामर्श अनुसार इस औषधि को सेवन करें। उसी प्रकार संलेखना को आप लेने जा रहे हैं तो आपने किसी को अपना निर्यापक नियुक्त किया है कि नहीं किया है। अगर निर्यापक नहीं है तो फिर आप संलेखना के पात्र नहीं बन पाएंगे। जैसे आप कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं तो किसी वकील को आप अपना एक अधिकार देते हैं कि आप हमारी ओर से सारे पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। ऐसे ही संलेखना लेने वाला छपन भी उन आचार्य भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है और कहता है अब आज से आप जैसा निर्देश देंगे उसी के अनुसार हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे, उसी के अनुसार भोग की सामग्रियों का त्याग करेंगे। अभी तक जो ले रहे थे उनमें से कब कब कितना कितना क्या कम करना है, वे कुशल निर्देशक निर्यापक
उसकी उम्र, उसके रोग, उसकी शरीर की प्रकृति और आत्मा के परिणामों को देखकर समय समय पर उसे निर्देश देते जाते हैं। अब वहां न जीने की इच्छा हो, न मरने की इच्छा हो, कोई आकुलता भी नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम शर्तें वहां पर लगाई गई है। यदवा तदवा अपने मन के अनुसार कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर सम्यक रीति से काय को और कसायों को क्षीण करने का नाम संलेखना है। जब मनुष्य यह समझे कि ऐसी आपत्ति आई है, जब मनुष्य यह समझे कि ऐसी आपत्ति, आपत्ति माने बुढ़ापा, रोग अथवा अकाल आ गया कि जिसका कोई प्रतिकार उपाय ही नहीं। बुढ़ापे का कोई प्रतिकार है क्या? आल वर्ल्ड के लोग रिसर्च में लगे हैं कि आदमी की उम्र बढ़ा दी जाए, बुढ़ापा ना आए, जो सेल्स आदि शरीर के हैं वैसे ही बने रहे। आयुर्वेद में भी सारे आयुर्वेदाचार्य इस विषय को लेकर ही रिसर्च करते रहे। इस शरीर को जो के तो बना के रखा जाए, लेकिन ये संभव नहीं है। इस बुढ़ापे का अभी तक तो कोई प्रतिकार नहीं मिला है। फिर रोग है, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक साध, एक असाध। साध उन्हें कहा जाता है जिनकी औषधि उपलब्ध है, असाध उन्हें कहा जाता है जिनका रिसर्च करने के बाद कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती, वो रोग नष्ट नहीं होते। तब डॉक्टर कह देता भाई अब हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है, अब आप अपने घर पर जाओ और घर वाले तुम्हारी सेवा करेंगे और जब तक तुम्हारा जीवन हो तब तक भगवान को याद करो। ऐसा डॉक्टर लोग भी कहते हैं, सिखाया जाता है। तो वो रोग है, उसका कोई प्रतिकार नहीं है। कोई अकाल आ जाए, उसका भी कोई बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, अपन कहीं एकांत में फंस जाए, अब वहां कोई निर्यापक भी नहीं होगा। उस समय तो मात्र अपने आप को ही अपना निर्यापक बनाकर जीवन में जो शिक्षा प्राप्त की है उन संस्कारों के द्वारा उस विपत्ति का यदि दूर हो जाए, समाधान हो जाए तो पुनः जीवन चालू करेंगे, और जीवन नहीं रहा तो हमारा समाधि मरण, संलेखना मरण समझा जाए, ऐसा संकल्प वहां कर लेते हैं। जिसका प्रतिकार उपाय ही नहीं, तब उसको चाहिए सब झंझटों से मन को हटा, है ना। अपन पूरा करते हैं, तब गुरु कहते हैं भैया अब शरीर नहीं समझता तो परमार्थ संभालो। क्या करो? अब ये अर्थ के द्वारा ये व्यवहार सब नहीं समझ रहा है, तो किसको संभालना? परमार्थ की ओर दृष्टि लगाना। राग द्वेष आदि सब प्रकार का वह अभ्यंतर परिग्रह त्याग मन को शुद्ध करे। संलेखना कैसे करे? विधि कह रहे हैं कि राग द्वेष आदि जितने भी झंझट थे सब झंझटों से मन को हटाओ। जब अपन ही नहीं रहेंगे तो संसार से अपने को क्या मतलब है, ऐसा चिंतन करो। सभी जो झंझट की, संसार की, लोक व्यवहार की, परिवार की, समाज की, व्यापार की, उन सब से अपने मन को अलग करके फिर राग द्वेष आदि सब प्रकार का वाय और अभ्यंतर परिग्रह, अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का त्याग मन को शुद्ध करे। फिर क्या करे? सब जीवों और कुटुंबी जितने भी जीव हैं और अपने परिवार के जो कुटुंबी जन है, संबंधी है, पड़ोसी आदि से क्षमा मांगे और सब स्वयं भी सबको क्षमा कर दे। कृत, पारित और अनुमोदना से किए हुए
सब पापों की कपट रहे। क्या कभी कभी अपन क्षमा तो मांगते हैं लेकिन कपट पूर्वक नहीं। यहाँ कहा जा रहा है कृत से भी अपन ने कोई पाप किया हो, दूसरे से करवाया हो, या करने वाले की अनुमोदना की हो। बहुतायत में तो कुछ लोग याद ही नहीं रखते हमने कोई पाप किया भी है, लेकिन कुछ लोग जो समझदार होते हैं, व्रती होते हैं, अगर ऐसा कोई स्थूल पाप उनके ध्यान में होता है तो उसकी भी क्षमा मांगते हैं, उस व्यक्ति के पास जाकर भी क्षमा मांग लेते हैं। तो पापों की कपट रहित माने शुद्ध अंतःकरण से, अंतरंग भाव से निंदा आलोचना करके और प्रसन्न होकर, ऐसे प्रसन्न होकर मरण पर्यंत महाव्रत धारण करे। अभी कौन से व्रत थे उसके पास? अणुव्रत थे। अब यहाँ पर संपूर्ण त्याग करके मरण के समय पर महाव्रतों को धारण करे। आरोपेण महाव्रत, महाव्रतों का आरोपण होता है। 28 मूल को नहीं, जो पंच महाव्रत है, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका अभी एक देश जो त्याग था उसको सर्वदेश त्याग करे पूर्ण रीति से। 6 गाय के जीवों में अभी कृष की हिंसा का त्याग था, अब स्थापर की हिंसा का भी त्याग कर दे। उस हिंसा में भी संकल्पी हिंसा का ही त्याग था। अब आरंभिक, उद्योगी और विरोधनी जो 3 हिंसाएं बची हैं, उन हिंसाओं का भी क्या करे? त्याग कर दे। इसी प्रकार सत्य अणुव्रत थे, और सत्य को भी महाव्रत के रूप में, अचौरी को भी महाव्रत के रूप में, और परिग्रह और कुशील को भी त्याग करके पूर्ण महाव्रतों को अंगीकार करे, अर्थात महाव्रतों को धारण करे। ये हो गया। फिर क्या करे? शोक, अरति, भय को त्याग। जो शोक है, अब है शरीर में रोग उपसर्ग आदि, तो वहां बैठकर रोना धोना नहीं, शोक नहीं करना, किसी को देखकर ये याचना नहीं करना कि हमें बचा लो, हमारा कोई उपचार करा दो, इलाज करा दो, कहीं और ले चलो, ऐसा कोई शोक, अब जीवन की भी कोई इच्छा वहां नहीं होना चाहिए, और मरण की भी कोई इच्छा नहीं होना चाहिए। इसलिए शोक, अरति और भय, इनका त्याग करें। उत्साह पूर्वक प्रसन्न मन से वैराग्य वर्धक शास्त्र चर्चा सुने। अब यहाँ पर कोई और अन्य विकथा नहीं। जितने भी असंयमी लोग आते हैं, संसारी लोग आते हैं, वे छपक के पास बैठकर मात्र संसार की ही चर्चा करते हैं। वो ये पूछेंगे कितने आपके यहाँ बेटा बेटी है, कितने की शादी हो गई, कितनों की नौकरी लग गई, काम धंधा व्यापार तो ठीक चल रहा है कि नहीं, ये पूछेंगे। अभी आहार पानी में क्या ले रहे हो, कौन सी दवाई चल रही है, ये चर्चा कौन सी है? ये तो संसार की चर्चा हो गई। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि उत्साह पूर्वक प्रसन्न मन से वैराग्य वर्धक शास्त्र चर्चा सुने। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ना चाहिए, और नाना प्रकार के उदाहरण वहां दिए गए हैं, उन कथाओं को लाकर उसे व्रतों में दृढ़ता कराना चाहिए, उसे रोग से निर्भय बनाना चाहिए। आपको तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। देखो सनत कुमार चक्रवर्ती को तो कितने समय तक शरीर में कुष्ठ रोग होता रहा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सुकुमार स्वामी के लिए 3 दिन तक वो स्यालनी खाते रहे, फिर भी उन्होंने कोई आत्मंत्र परिणाम नहीं किए। सुकोषण स्वामी को सिंगनी खाती रही। ये सब कौन सी चर्चाएं हैं? धर्म चर्चा है। वो सुने, यदि उसकी सामर्थ्य है खुद भी पढ़े, और फिर समाधि मरण आदि पाठ पढ़े। कुछ पाठ निर्धारित किए गए हैं।
फिर उनको पाटे पर, संथारा कहलाता है वो, चटाई है, घास है, पाटा है, उस पर रहेंगे, गद्दे आदि पर वो नहीं रहेंगे। ये महाव्रतों को आरोपण किया गया है। अभी उनके हमने पहले कह दिया 28 मूल गुण नहीं हुए, उन्होंने केस लॉन्च नहीं किया, खड़े होकर आहारचर्या के लिए नहीं निकले, और ये तब दिलाया जाता है जब चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है। उन्हें अब कोई चर्या भी नहीं करना है, कोई केस लॉन्च भी नहीं करना है, अन्य कोई क्रियाएं भी उन्हें नहीं करना है। उस समय की ये व्यवस्था है ना। ऐसा नहीं कि हर कोई व्यक्ति कहेगा हम भी महाव्रत धारण करके मुनि बन जाए, हमको भी पीछे कमंडल ला दो, हमारा भी नाम मरण के बाद मुनियों की लिस्ट में लिखा जाए, ये व्यवस्था नहीं है। आप ध्यान रखना, ये उपचार है। क्या कहा जा रहा है, ये क्या बना दिया, ये उपचार की व्यवस्था है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, तब तक हमारे घर के मुखिया आप रहेंगे। ऐसे कुछ उपचार आगम में किए जाते हैं, लोग व्यवहार चलाने के लिए और परिणामों को सुधारने के लिए। तो उसके परिणामों में निर्मलता आ जाए, उसको किसी भी प्रकार से जो 5 प्रकार के पाप है, उन पापों का त्याग कराया है। क्या करवाया यहाँ पर, 5 प्रकार के पापों का त्याग करवाया, ये आरोपण हुआ है। इसकी व्याख्या परिपूर्ण नहीं होने से आज बहुत सारी विसंगतियां देखने में आ रही हैं। उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और विचार करना चाहिए। भावातिरेक में आकर यदवा तदवा क्रियाएं न करना चाहिए और ना कराना चाहिए। हमने गुरुजी से जो सीखा है और इस पुस्तक में जो लिखा है वह आपको बता रहे हैं। आपको कहीं और मिले तो आप उसको स्वीकार करें। जरूरी नहीं है कि यह बात पूर्ण हो या हमारी बात पूर्ण हो। कौन व्यक्ति किस समय किस परिस्थिति में क्या निर्णय लेता है तो उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। अपन किसी को बांधेंगे नहीं, लेकिन जब व्याख्या करेंगे तो अपन अपनी बुद्धि के अनुसार आगम से मेल खाती हुई व्याख्या करें, मात्र अपने अनुसार नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। फिर धीरे धीरे आहार का त्याग कर दूध और मट्ठे पर निर्वाह करे। लोग ये मानते हैं जब चलते फिरते नहीं बनेगा तब संलेखना लेंगे। नहीं, हमने जो संलेखना देखी है, कराई है, गुरु जी के सानिध्य में रहे, वो अच्छे से परिपूर्ण अपनी क्रियाओं को कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने संलेखनाओं के संकल्प को लिया है। आप देखना, वो बालचंद जी थे बारामती वाले, वो बढ़िया, हमने जब जाकर देखा 44 दिन उनकी संलेखना चली, गुरु महाराज का परिवहन किया, आहार दिया, खुद चलकर आते थे। फिर धीरे धीरे सारी चीजें गुरु आज्ञा में जैसा रहा वैसा चलता है। अपन लोग क्या करते हैं, जब उससे उठते बैठते चलते नहीं बन रहा है तब आ जाते हैं संलेखना दिला दो। नहीं, पूर्व लक्षणों से ज्ञात किया जाता है। और बहुत सारे ग्रंथ है, एक ऋष्ट समुच्चय नाम का ग्रंथ है आचार्य दुर्गदेव स्वामी का, उसमें मरण के समय के सारे लक्षण लिखे हैं। 12 साल पहले से शरीर में क्या चिन्ह हो जाएंगे, 6 महीने बाद क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या लक्षण आएंगे, वो सारे लक्षण वहां लिखे हुए हैं। कि कोई सामान्य हंसी खेल या सबके करने का काम नहीं है, उसमें व्यक्ति को विशेषज्ञ होना चाहिए, तभी वह संलेखना ले सकता है और करा सकता है, अपने मन से नहीं। फिर धीरे धीरे दूध मट्ठे को छोड़ गर्म जल पीवे, तदनंतर पानी का भी त्याग करके उपवास धारण करे। अंत में नमोकार मंत्र का उच्चारण अथवा मनन स्मरण करता हुआ शरीर छोड़े मरण करे। आशय यह है कि शरीर को कृश करने के साथ ही कसायों को भी कृश करना चाहिए तथा
धर्म ध्यान पूर्वक मृत्यु का क्या करना चाहिए? स्वागत करना चाहिए। इस लोक या परलोक संबंधी किसी भी प्रयोजन की अपेक्षा किए बिना शरीर और कसाय को सम्यक प्रकार कृत करना तो संलेखना है। किसी ने प्रलोभन दे दिया मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, तो आप मरने के लिए तैयार हो गए। जैन दर्शन इसको स्वीकार नहीं करता है। किसी प्रलोभन बस यदि कोई मरण करता है तो वह आत्मघात कहलाएगा, संलेखना नहीं कहलाएगी। बात पित्त कफ आदि के प्रकोप से मरण के समय आकुलता न करना और स्व सन्मुख आराधना से चलायमान न होना, क्योंकि शरीर की जो प्रकृति होती है बात रूप, पित्त रूप या कफ रूप, वो किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं की जाती। समन तो किया जा सकता योग औषधि आहार देकर, लेकिन प्रकृति फिर भी उसकी वही रहेगी। उस प्रकृति के कारण अगर कोई प्रकोप होता है शरीर में तो उस समय परिणाम में समता भाव रखना चाहिए। मोह राग द्वेष आदि से मरण के समय अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप परिणाम मलिन न होने देना तो कसाय संलेखना है। यहाँ प्रश्न होता है, जब संलेखना में अनशन आदि द्वारा शरीर का अंत किया जाता है तो आत्महत्या, तो हिंसा हुई, यह व्रत कैसे हो गया? देखिए, काल की कोई मर्यादा नहीं। एक अंतर मुहूर्त में भी संलेखना हो सकती और 12 साल में भी हो सकती। जब जैसी परिस्थिति आए, हमने कह दिया स्व विवेक के अनुसार वहां निर्णय लेना चाहिए। आगम में ऐसा भी उदाहरण है कि राजा मधुर शत्रुघ्न का युद्ध चल रहा था मथुरा में और उनके पूरे शरीर में घाव हो गए थे, शरीर से रक्त बह रहा था और उन्हें अभी लगा कि मेरा जीवन अधिक नहीं बचा, अब मेरे पास इतना भी समय नहीं है, मैं हाथी से भी नीचे उतर पाऊंगा। क्या उन्होंने क्या निर्णय लिया? हाथी पर बैठे बैठे ही केस लॉन्च प्रारंभ कर दिए, वस्त्रों का त्याग कर दिया। अब वहां कोई दीक्षा देने वाला भी नहीं है, वहां कोई संलेखना कराने वाला भी नहीं है, वो तो युद्ध भूमि है। चारों ओर शत्रु सामने शस्त्र लिए खड़े हुए हैं। उन्हें ये भी अब भय नहीं रहा कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा शत्रु मेरे ऊपर और आक्रमण करके मुझे मार डालेगा। अब तो मरण काल निकट ही है। तो उन्होंने निर्णय लिया और हाथी पर बैठकर ही संलेखना की, किया, सारे वस्त्रों का त्याग किया। जब उस दृश्य को उनके शत्रु, उनका नाम भी शत्रुघ्न था, उन्होंने जैसे ही देखा, अरे यहाँ तो दृश्य ही बदल गया, हम जिसके ऊपर शस्त्र चला रहे हैं उन्होंने तो वस्त्र का त्याग कर दिया, शस्त्र तो छोड़ ही दिए, वस्त्र भी नहीं बचे। अब क्या हम इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं? युद्ध की कुछ नीतियां होती हैं, जिसके पास शस्त्र ना हो, जो भाग रहा हो, जो बालक हो, वृद्ध हो, तपस्वी हो, स्त्री हो, नियम थे वह युद्ध के। तो उन्होंने देखा, अरे अब शस्त्र प्रहार नहीं करना, अब तो क्षमा मांगना, और वो नीचे उतरे जिन्होंने घाव दिए थे, और वही दोनों हाथ जोड़कर कहते, भगवान हमारे लिए क्षमा करो, हम बालक हैं, आप महान है, आप महान योद्धा है, आपकी पराजय नहीं हुई, अब तो आप कर्मों पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, शत्रुओं पर तो विजय प्राप्ति हो गई, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। मधुर वचनों से उन्होंने संबोधन किया और उसी समय उनका समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो आपके सामने भी ऐसी कोई परिस्थितियां हो, कोई मरीज हो, वेंटिलेटर पर भी हो,
और वहां लगता है कि बस अपन वेंटिलेटर अलग करेंगे और उनके प्राण निकल जाएंगे, तो उसको पहले संबोधन देकर आप ये मत देखो वो देख रहे कि नहीं देख रहे, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, हो सकता है अंतर चेतना में वो सारी जागृत हो, आप उन्हें संबोधित करें या कराएं और ये माने कि हमने उनकी संलेखना पूर्वक समाधि मरण कराया। ये संस्कार सभी के पास होना चाहिए। और उस समय जैसी बुद्धि चल जाए, ऐसे लोग कभी कभी वहां आपाधापी में ही लगे रहते हैं, डॉक्टरों को दवाई के चक्कर में घूमते रहते हैं, बुद्धि नहीं आती कि अपन इस प्रकार के परिणाम भी अथवा मरण देखकर मोह उत्पन्न हो जाता है तो रोना धोना चालू हो जाता है। अपन को भी संभालना, उसको भी संभालना, तो वह वातावरण भी स्वच्छ बना के रखा जाता है। समाधान है, हिंसा का यथार्थ स्वरूप तो राग देश मोह की वृत्ति है। संलेखना में माना कि प्राणनाश है, पर राग देश और मोह न होने के कारण हिंसा में नहीं गिना जा सकता। संलेखना तो निर्मोह और वीतराग भाव की साधना की भावना से उत्पन्न होती है। उस भावना की सिद्धि के लिए ही पूर्ण व्रत बन जाता है। अतः ये हिंसा नहीं है और न है आत्मघात जैसी बात ही है। और यहाँ पर जब संलेखना लेता है, जो व्रतों में अगर कोई दोष लगे हैं तो उनका भी प्रायश्चित अपने आप हो जाता है, व्रतों की शुद्धि हो जाती है। जैसे कोई विद्यार्थी भले ही कक्षा में अनुपस्थित रहा हो, लेकिन परीक्षा में उसने अगर सारे प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो उसे पूरे नंबर प्राप्त होते के नहीं होते, तो हो जाते हैं। अतः यह हिंसा नहीं है और यह ना ही है आत्मघात जैसी बात ही है। आत्मघात तो किसी कसाई के आवेश में किया जाता है और यह है कसायों की निवृत्ति रूप। जल समाधि, अग्नि समपात और गुरु ध्यान में अकाल में मरना ये आत्मघात है, संलेखना नहीं है। संलेखना प्रमत्त योग रहित और आत्मज्ञान सहित होती है। पहले सूत्र में कहा था प्रमत्त योगा, तो प्रमाद के योग से प्राणों का विप्रोपण यदि होता है तो आत्मघात है। यहाँ पर प्रमाद का कोई योग नहीं है। जैसे व्यापारी हर प्रकार से अपने माल की रक्षा करता है, पर विनाश के कारण उपस्थित हो जाने पर वह उनको दूर करने का प्रयत्न करता है। इतने पर भी यदि रक्षा करने में असमर्थ पाता है तो जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसकी सर्वप्रथम रक्षा करता है। इसी प्रकार से संलेखना वाला सम्यक्त्वादी भाव की रक्षा करता हुआ मोह राग दोष से बचते हुए शरीर का त्याग करता है। आयु प्रति समय क्षीण होती है, आयु का क्षीण होना ही मृत्यु है। अतः संलेखना की भावना प्रति समय रखना चाहिए। श्रेणिक चरित्र में एक दृष्टांत आता है, तो उत्तराधिकारी की रक्षा करना था कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन बने। तो उस समय राजा ने उन उत्तराधिकारियों की परीक्षा के लिए राजमहल में आग लगा दी, और जैसे ही राजमहल में आग लगी तो कुछ लोग आग को बुझाने में लग गए, कुछ अपने को बचाने में लग गए। लेकिन सैनिक महाराज जो थे राजकुमार अवस्था में, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो राजमुकुट राज चिन्ह थे उनको उठा के लेकर राजमहल से बाहर चले गए। बोले जो व्यक्ति इनको धारण करेगा वही राजा कहलाएगा और वही राज्य बन जाएगा। ऐसे ही जब हमारे शरीर में और परिवार में सारी चीजें प्रतिकूल हो जाए तो अपने व्रत जो रत्नत्र है उसकी सुरक्षा का भाव रखना चाहिए। संलेखना का अर्थ है कि अपने शुद्ध स्वच्छ शांत स्वरूप का अवलोकन करना। लेखना माने देखना भी होता है। तो क्या देखना?
तो अपने शांत स्वरूप को देखना। वो कैसा है? जो सत्य स्वरूप है, उस सत मात्र का निरखना। बाकी सभी मोह राग देश आदि मानसिक संकल्प विकल्पों को मिटा देना। एक राजमहल में एक नया बड़ा हाल राजा ने बनवाया था। बड़ा हाल कमरा बन जाने पर राजा को मंत्रियों ने सलाह दी, इस हाल की आमने सामने की दोनों दीवारों पर आप चित्रकारी करवाएं, तो महल की सुंदरता बढ़ जाएगी। राजाओं मंत्रियों की बात पसंद आई, मतलब राजा को मंत्रियों की बात पसंद आई। उसने अच्छे चित्रकार चुनने के लिए देश विदेश में विज्ञापन भिजवाए। चित्रकारों ने विज्ञापन पढ़ा तो कई चित्रकार आए। राजा ने 2 चित्रकारों को चुना, एक जापान का था और एक फ्रांस का। दोनों को चित्र बनाने के लिए अलग अलग दीवारें सौंप दी और कह दिया कि जिसका अच्छा चित्र बनेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। दोनों चित्रकारों ने राजा को कहा कि महाराज 6 माह में चित्र बन जाएंगे, आप बीच में पर्दा डाल दीजिए ताकि हम एक दूसरे के चित्र की नकल ना कर सके, उन्हें ना देख सके। प्रतियोगिता तो तभी कहलाएगी। आप 6 माह बाद आना और फिर निर्णय देना, देख कर कि किसका चित्र उत्तम बना है। राजा ने कहा ठीक है, 6 माह बाद हम आवेंगे। दोनों चित्रकारों ने अपना अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। फ्रांस के चित्रकार ने दीवार पर सुंदर सुंदर दृश्य बनाए। बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उसने उनमें अच्छे रंगों की योजना की। यथास्थान रंग भरकर उनको उसने बहुत सजाया संवारा। 6 माह का समय पूरे होने को है और वह भी अपनी चित्रकारी को पूर्णता की ओर बढ़ा रहा है। जापान के चित्रकार ने अपनी दीवार को देखा, खुरदरी थी। उसने सोचा पहले दीवार को साफ सुथरा करने दो, तभी तो चित्र अच्छे बन सकेंगे। और उसने अपनी दीवार की खुदाई करना प्रारंभ कर दी, मतलब वो दीवार को चिकना बनाने में लग गया। खुदाई करते करते 6 माह का समय पूरा होने को ही है, वह कोई चित्र नहीं बना पाया। और 6 माह का समय उसने दीवार की खुदाई करके स्वच्छ बनाने में ही लगा दिया, जिसको अपन बोलते मिरर पालस, यानी वो दीवार दर्पण के समान स्वच्छ हो गई। उसकी दीवार दर्पण की तरह निर्मल बन गई थी। चित्र उसने कोई बनाया ही ना पाया। समय 6 माह का पूरा हुआ। राजा अपने मंत्री व नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों के साथ चित्रों को देखने के लिए उपस्थित हुआ। फ्रांस के चित्रकार की चित्रकारी प्रथम राजा ने अपने साथियों सहित देखी और चित्रों को देखकर सभी लोग उसके चित्रों की प्रशंसा करने लगे। ओह, इसने तो दीवार पर प्रकृति को ही उतार दिया। कितने अच्छे अच्छे प्राकृतिक दृश्यों पर सुंदर सुंदर रंगों की समायोजना। सारे लोग एक राय से चित्रकारी की प्रशंसा कर रहे थे। और एक मंत्री ने कहा महाराज जरा जापान वाले चित्रकार का चित्र भी तो देखिए, फिर आप प्रशंसा करना। राजा ने आदेश दिया पर्दा अलग कर दो। बस फिर क्या था, पर्दा अलग होते ही सारे के सारे चित्र उस दीवार पर प्रतिबिंबित हो गए और वे उस दर्पण के समान निर्मल दीवार पर झलमलाने लगे। उनकी विशेष चमक और झलमलाहट देखकर सारे लोग एक राय से बोले चित्र तो इसके अच्छे बने। क्या कहा? चित्र तो इसके अच्छे बने। हालांकि उसने कोई चित्र यानी विद्याधर बनाए थे, केवल ज्ञान में संसार के
कोई चित्र बनाए जाते हैं क्या? नहीं, लेकिन फिर भी सारे चित्र झलकते क्या नहीं? किसकी उपमा है केवल ज्ञान को? दर्पण की, है ना। उसी प्रकार निर्मल मन को भी किसकी उपमा दी जाती है? दर्पण की। अपने मन को दर्पण के समान निर्मल बनाओ, निर्विकार। दर्पण में कोई विकार नहीं आता है। चित्र नहीं बनाया था, केवल दीवार की घुटाई घुटाई की थी, पर दीवार दर्पण के समान स्वच्छ और चिकनी हो जाने से सारे चित्र उस पर झलक रहे थे, अतः बहुत अच्छे लग रहे थे। जब सबके मुख से अपने चित्रों की प्रशंसा उसने सुनी तो वह बोला, आपने क्या विशेषता हमारे चित्रों में देखी है? क्या उससे भी हमारे कुछ विशेष हैं? सबने कहा, चित्र तो उसके समान ही बनाए हैं, पर आपके चित्रों की चमक अच्छी है, झलमलाहट देखने में बड़ा मनोहर लग रहा है। उसने कहा, नहीं महाराज, गौर से देखिए, कुछ और अधिक भी बनाया है मैंने। क्या बनाया? देखिए, मैंने आपके इतने साथियों को भी देखा नहीं। क्या जितने लोग खड़े थे वे सब भी उस दीवार में दिख रहे थे। वो कहता, मैंने किसी को देखा नहीं है, फिर भी बिना देखे मैंने सबके चित्र बना दिए हूबहू। इन सब मंत्रियों के, आपका और आपके साथियों का चित्र भी इसमें बने हुए हैं। लेकिन उस चित्र का फ्रांस वाले की दीवार में सबके चित्र दिख रहे थे क्या? नहीं दिख रहे थे, इतना निर्मल हो गया था। सभी ने कहा, अब वो चित्रकार है, हम सबके चित्र भी इसमें बने हुए हैं। इतने ही नहीं, अगर वो बोल रहे तो ओंठ हिलते हुए भी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? क्या? तो वे चित्र सजीव हो गए, बोलते हुए चित्र बन गए। तो एक कहने का आशय यह है कि संसार में भी दो प्रकार के चित्रकार हैं। एक तो वे जो संसार के चित्र अपने चित्र की दीवार पर रात दिन संकल्प विकल्प करके बनाते रहते हैं, कभी क्रोध के, कभी मान के, कभी माया के और कभी लोभ के। दूसरे चित्रकार वे जो पारिणामिक भाव द्वारा अपने पहले चित्र सभी संसारी भावों को क्या करते हैं? साफ करके स्वच्छ होकर केवल ज्ञान द्वारा दूसरों के चित्रों को अपने में देख लेते हैं। इन मोह, राग, देश आदि विकल्प के चित्रों को मिटाकर आत्मा की ज्ञान स्वच्छता रूप सत स्वभाव को दृष्टि में लेकर समाधि और शांति के पात्र बनो। हो गया? क्या संलेखना क्या है? एक कहानी, उदाहरण, दृष्टांत। सब हर व्यक्ति को जिस दिन व्रत लेता है उस दिन ये संकल्प होना चाहिए कि मैं अंत में समाधि पूर्वक व्रत करूंगा। और आज मैंने अणुव्रत लिए हैं, एक दिन में महाव्रतों को अंगीकार। जैसे बाजार में आप किसी व्यापारी को देखते हैं तो आप प्रतिस्पर्धा में ये भाव तो करते ही है, एक दिन हमारी भी दुकान आपकी ही तरह मेन मार्केट में और आपसे कुछ ज्यादा अच्छी चलने वाली होगी। ये भाव आता कि नहीं आता? तो ये कसाय भाव हो सकता है, लेकिन यहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो वृत्तियों को हम भी आपकी तरह अपनी कसायों को मंद करेंगे। गुरुजी पहले संघ में जो त्यागी वृत्ति होते थे उन्हें अभ्यास देते थे कि आप कल कितनी कसाय हमने कम की, एक करके आना और अपने अनुभव से बताना। आप ही परीक्षार्थी हैं और आप ही कॉपी जांचने वाले हैं, आप अपने मुख से बताना। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अपने व्रतों में आगे बढ़ना, ये अभ्यास करना। ये तो बाहर के एक थर्मामीटर है, बुखार थर्मामीटर में नहीं होता। बुखार कहाँ होता है? शरीर में। बताता कौन है? थर्मामीटर।
तो एक कसाय हमारी आत्मा में होती है। और ये व्रत बताते हैं कि हमारी कसाय की कितनी मंदता हुई। हमने अणुव्रतों को लिया, गुण व्रतों को लिया, शिक्षा व्रतों को लिया, 12 व्रतों को लिया, महाव्रतों को लिया, मतलब मिथ्यात्व गया, अनंतानुबंधी गई, अप्रत्यक्षान गया, प्रत्यक्षान गया। अब जो संजुलन बची थी वो संजुलन भी चली गई महाव्रतों के आने से। अब जो बाकी बची थी 9 कसाएं, तो सल्लेख न करने से वे 9 कसाएं भी अरति, शोक, भय, विमुक्षा आदि थे, वे भी मरण के काल में क्या हो गई, चली गई। तो हमारे अंतरंग परिग्रह भी चले गए और बहिरंग परिग्रह भी, लेकिन ये तभी माने जाएंगे कि बाहर में हमारे इन व्रतों का संकल्प है या नहीं। अगर कोई ये कहता है कि हम बाहर में तो संकल्प नहीं लेंगे लेकिन अंदर में हमारी कसाएं चली गई, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। वो कहता है हमें तो कोई बुखार नहीं है, थर्मामीटर कहता है 105-6 डिग्री इसका बुखार है, उस व्यक्ति को स्वस्थ न मानकर ये कहा जाएगा कि बुखार में और लदवा कदवा बोल रहा है, इसकी बात का विश्वास। ऐसे जो असंयमी व्यक्ति अगर बोलता है तो वो भी उसकी एक कसाई ही मानी जाएगी। जैसे वो बुखार के कारण या उसका पित्त कुपित हो जाता है तो उसका आचरण जैसे लदवा कदवा हो जाता है, ऐसे ये व्यक्ति भी बिना किसी संकल्प के, बिना किसी व्रतों के अगर ये मानता है कि हम तो पूरी तरह से कसाय से रहित हो गए, तो आचार्य कहती अब इसका पित्त और कुपित हो गया, अर्थात इसकी कोई मान आदि कसाय है कि अपने को छोटा मानने के लिए तैयार नहीं है। जावानी के ज्ञान में सूझे लोका लोग, ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखवाय धर्म पालो सदा यही मोक्ष का धर्म कर संसार शुद्ध धर्म कर निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना समा।